सबसे पहले नारद फास्ट न्यूज में आप सबों का स्वागत है। हमें पता चला है कि आज हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से मोहन यादव जी पधार रहे हैं और आप लोग इस चिलचिलाती धूप में उनका इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। उनके बारे में कुछ दो शब्द बोलेंगे सर। मोहन यादव जी आज के समय में हमारे भाजपा के सबसे उभरते हुए युवा फायर ब्रांड नेता है। अगर आपको 2-3 महीना का पहले का उनका वीडियो देखिएगा, जब वो लाठी चलाते हुए जय श्री राम का नारा लगाते हैं, तो पूरा देश भर का यदुवंशी समाज आज अखिलेश यादव को छोड़ करके, तेजस्वी यादव को छोड़ करके मोहन यादव जी के विचारों पर चलने के लिए तत्पर है। और नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के पूरा यदुवंशी समाज जय यादव जय माधव का नारा लगाते हुए इस बार भाजपा को वोट करेगा। चतरा में श्री कालीचरण सिंह जी को वोट करेगा और यहाँ पर मतदान का अंतर 7 लाख से ज्यादा का होगा विपक्षी प्रत्याशी के खिलाफ हमारा। राहुल गांधी जी तो कह रहे थे कि हम प्रत्येक गरीब व्यक्ति को 1-1 लाख रुपया देंगे और गरीबी चुटकी में मिटा देंगे। ये बात तो लोग 70 साल से कह रहे हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो बोले थे गरीबी हटाएंगे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, बोली गरीबी हटाएंगे। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, बोले गरीबी हटाएंगे। सोनिया गांधी रिमोट कंट्रोल से जब सरकार चला रही थी तब भी बोली गरीबी हटाएंगे। क्या गरीबी हटा? पर वास्तव में गरीबी हटाने का काम अगर कोई किया है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने लोगों को पक्के मकान देने का काम किया, गैस सिलेंडर देने का काम किया, शौचालय देने का काम किया, घर घर बैंक खाता खुलवाया, पक्की सड़कें बनवाई, रेलवे बनवाई और लोगों को विभिन्न सहायता समूहों के द्वारा पैसा दे करके स्वरोजगार की व्यवस्था करवाई है। बीजेपी का 10 साल से सरकार है, क्या ऐसा काम कर दिया जो जनता उस पर विश्वास करे? जनता के विश्वास के लिए ना राम मंदिर हमारा जीता जागता सबूत है। जनता के विश्वास के लिए जगह जगह जो रेलवे स्टेशन देख रहे हैं ना, वो सबूत है। जनता के विश्वास के लिए जगह जगह जो एक्सप्रेस वे गुजर रहा है ना, नेशनल हाईवे, वो हमारा सबूत है। गांव गांव में जो पक्का घर बन रहा है ना, वो हमारा सबूत है। घर में जो गैस का चूल्हा जल रहा है, वो हमारा सबूत है। और देश भर में इतना जितना लोग खड़ा है ना, सबको 5 किलो अनाज फ्री मिलता है ना, वो हमारा सबूत है। वो हमारा काम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम है। तेजस्वी जी तो बोल रहे थे कि मंदिर से अच्छा था कि कोई हॉस्पिटल बनवा देते, कोई कॉलेज बनवा देते। मंदिर से क्या होने वाला है? अरे यही काम वो अपने राज्य में पहले काहे नहीं कर लेते? पहले खुद अपने राज्य में हर एक बजट में उनके तो भाई रहे स्वास्थ्य मंत्री ना, हर साल काहे नहीं एगो अस्पताल, एगो मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाए? काहे नहीं हर जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया? आपको पता है बिहार से सबसे ज्यादा बच्चा लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल पढ़ने के लिए देश के दूसरे राज्य में जाता है। ऐसा आदमी दूसरा को नसीहत देता है जिसका घर खुद कांच का हो, क्या वो दूसरा आदमी पे पत्थर फेंकेगा? और तेजस्वी यादव को आज के जमाने में कौन सीरियसली लेता है? जब हमारे पास यादव में आइकॉन है मोहन यादव जी जैसे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो तेजस्वी यादव अखिलेश यादव को कौन पूछता है? किसके पास समय है भैया? वो लोग अब टाइम से हट गए हैं, ट्रेंड से फॉलो हो गए, दूर हो गए हैं। अब उनको छोड़िए और यादव में अगर आपको देखना है तो मोहन यादव जी को पकड़िए। अब की बार जो चुनाव हो रही है विकास के मुद्दे पर होगा या प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव होगा या फिर युवा लोग बेरोजगार के नाम पर वोट देंगे? हमारा प्रधानमंत्री का नाम ही विकास है। जहां मोदी की गारंटी है वहां विकास अपने आप आ जाता है, और जहां नरेंद्र मोदी की बात होती है वहां विकास की ही बात होती है। तो विकास के नाम पे ही हमेशा भाजपा चुनाव लड़ते आई है और प्रधानमंत्री जब भी बात करते हैं तो विकास की ही बात करते हैं। क्या इनकी बातें में दम है? बिल्कुल बिल्कुल 100% सत्य बता रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल 100% सत्य है। आज मोदी जी जो कर दिए, आने वाले बीते हुए 65 साल तक कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। जो 10 साल में यहाँ पे अभी विकास हुआ है पूरे भारत में। और अभी आप एक चीज पूछ रहे थे, मंदिर बनाने से क्या होता है? मंदिर बनाने से क्या विकास हुआ? आपको पता नहीं होगा, शायद आप सर्च करके देख लीजिएगा। एक दिन में वहां जो अर्थव्यवस्था जिस तरह से ऊपर उठा है, शेयर मार्केट हमारा बढ़ गया, शेयर मार्केट में अचानक से उछाल आ गया। इसलिए मंदिर से चहुमुखी विकास होता है। मंदिर से चौमुखी विकास कैसे होता है ये बताता हूँ। मंदिर होता है, मंदिर के राम मंदिर बनने से बाद देखिए आप कितने लोगों को रोजगार मिल गया। एक्सप्रेसवे बन रहा है, एक कितना उसका अयोध्या का विकास हुआ, बढ़ा। अयोध्या धीरे धीरे बहुत दूर तक बढ़ रहा है, वो इंटरनेशनल धार्मिक स्थल बन गया। वहाँ लोग विदेशों से आएंगे, विदेश से आएंगे तो वहाँ जरूर कुछ ना कुछ खरीदारी करेंगे, डॉलर आएगा, हमारा देश में विकास होगा। मंदिर से कैसे नहीं विकास होता है? और अस्पताल वगैरह तो बनते रहेंगे, बना भी रहे हैं, बहुत जगह बन रहा है। एम्स है, अभी झारखंड में हमारा एम्स बन गया,
सब जगह बन रहा है, वो तो विकास चल रहा है, काम चल रहा है, उसके लिए कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। विपक्ष के लोगों का कहना था कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। किस बेस पे सत्ता परिवर्तन क्यों होता है? सत्ता परिवर्तन इसलिए होता है कि जो सरकार सत्ता में नहीं होता वो कार्य नहीं करते, सत्ता में होता है वो कार्य नहीं करते हैं, इस वजह से सत्ता परिवर्तन किया जाता है। सत्ता परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही होना चाहिए, अगर हम सरकार में और हम कार्य ना करें तब सत्ता परिवर्तन की बात होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो जहां भी रही है वो सिर्फ और सिर्फ विकास के कार्य कर रहे हैं। आप देखिए ना, इतने एक्सप्रेसवे बन गए, अभी विकास की गंगा बह रही है पूरे भारत में। विपक्ष के तो कहना है कि पूरा देश को मोदी जी बेच दिए। विपक्ष के पास कुछ मुद्दा ही नहीं है, वो सिर्फ कह सकता है, यही सब कहने वाला ही बिका हुआ है तो क्या बोलेगा? खरीदा कौन? और राहुल गांधी बोलवे करेंगे। खरीदा कौन? बेच दिए, जब मोदी जी बेच दिए तो खरीदा कौन? विपक्ष का तो कहना है वो तो उसको तो फट रहा है, विकास इतना किए कि उसको फट रहा है सीधे विपक्ष का कि हम करें तो क्या करें, कैसा छलबल करें कि हम इसमें आवे, इसी तरह हम इतना सीट लावे, ऐसे 40 सीट से ज्यादा नहीं आवेगा उनका, इतना हो रहा है, 40 भी आना मुश्किल है। पूरे तो पगला गया, क्या पता क्या बोलना, कब क्या आप बताइए, इस बार किसकी सरकार? इस बार मोदी जी की सरकार, और अब की बार 400 पार। 400 पार बिल्कुल कंफर्म है। कंफर्म नहीं, 100% मोदी की गारंटी है। इसीलिए तो जनता उनके लिए चिलचिलाती धूप में आई हुई है कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ। तो इस बार एकदम खुल के वोट देना है मोदी जी को। इसमें कहीं दूरा दिख रहा है क्या? निश्चित तौर पे हमारी गारंटी है सरकार की, और अपने आप को सभी कार्यकर्ता मोदी का एक परिवार है, इसीलिए तो 400 पार की नारा लेकर के हम लोग चले हैं, और कहीं ना कहीं सत्य साबित होता दिखाई दे रहा है। राहुल जी का तो कहना है कि ये किसान विरोधी सरकार है। उसे खुद पता ही नहीं कि मिर्ची फरती है या उगाई जाती है, उसे पता ही नहीं कि इधर से आलू डालेंगे और दूर से सोना निकलेगा। तो जिसे ज्ञान का अक्षर पता ही नहीं हो, किसानों से क्या तुलना करेगा? राहुल गांधी के बोलिए कि इटली में जाके बसे, घर मकान बनाए इटली में, आते हैं महीना में 2 दिन दर्शन दिखाने। भारत के बारे में बता रहे थे राहुल जी कि चीन तो भारत का जमीन हथिया लिया। राहुल गांधी के भारत के बारे में आधा चीज ही पता ही नहीं है कि क्या चीज किसको क्या बोला जाता है। वो क्या बोलेंगे? वो पप्पू है, पप्पू ही रहेंगे। पप्पू है तो और क्या है? कब क्या बोलना है वो खुद को, उनको कुछ मालूम नहीं है। प्रधानमंत्री के दावेदार हैं आप पप्पू का। वो तो वक्त बताएगा। हाँ, 4 जून को ही पता चलेगा कौन प्रधानमंत्री बनने वाला। 4 जून की किसकी सरकार? मोदी की सरकार, मोदी जी की सरकार। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब की बार 400 पार, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब की बार 400 पार, 400 पार। आप हमको ये बताइए सर कि कालीचरण सिंह चतरा का विकास करेंगे? हाँ करेंगे। चतरा का पहली बार लोकल टिकट मिला है अपना चतरा क्षेत्र का, करेंगे, भरपूर करेंगे। तो के.एल. त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि हम आए हैं तो पूरा विकास करेंगे। वो तो कुछ भी बोलेंगे। अच्छा, आप हमको ये बताइए, अगर बीजेपी विकास किया है तो प्रत्याशी बदलने की क्या जरूरत पड़ गई है? जो विपक्ष वाला बोलेंगे ही क्या कीजिएगा। लोकल प्रत्याशी का मांग है। बीजेपी अगर कार्य किया है, तो 10 साल बीजेपी के यहाँ संसद रहने के बाद प्रत्याशी बदलने की जरूरत क्या पड़ गई? प्रत्याशी बदलने की जरूरत इसलिए पड़ी कि यहाँ का जनता का मांग था कि यहाँ का स्थानीय सांसद हो। ऐसा बात नहीं कि सुनील कुमार सिंह ने भी काम नहीं किया, काम बहुत किए हैं, वो मोदी के थ्रू ही बहुत काम हुआ, लेकिन यहाँ का जनता मांग किए हैं कि यहाँ का स्थानीय सांसद हो, कि यहाँ के जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर इस क्षेत्र में रहेंगे तो उनसे बेहतर इस क्षेत्र का विकास कोई और नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ के जनता के मांग पे स्थानीय को टिकट दिया गया है। आपके क्षेत्र का विकास कंफर्म होगा कि ये कालीचरण सिंह जीतेंगे? तो इस बार कंफर्म करेंगे, क्योंकि बहुत काम हुआ है बट थोड़ा बहुत काम नहीं हुआ। लेकिन कालीचरण सिंह जी अगर जीतते हैं तो हमको उनसे एक ही गुजारिश है कि वो सिर्फ इस क्षेत्र का बिजली समस्या को दूर कर दें,
ताकि यहाँ लोग बिजली से परेशानी बहुत होता है लोगों को, तो बिजली समस्या सबसे पहले आती रहेगा हम लोग का मुद्दा कि वो सुधार कर दे बिजली समस्या में। राहुल गांधी का कहना है कि युवा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होना चाहिए। युवा प्रधानमंत्री राहुल गांधी का एज खुद 55 साल, वो युवा अपने आप को बता रहे हैं। वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए अपना क्षेत्र में कि कौन उनका प्रधानमंत्री का चेहरा है, वो अभी तक डिसाइड नहीं। वो चुनाव जीत के क्या करेंगे विकास देश के लिए। झारखंड में तो बनाए गठबंधन की सरकार, बनाए ना, हेमंत जी कहाँ गए? पहुंच गए क्या किए हेमंत जी? जमीन घोटाले बताइए ना, वही तो गठबंधन, आप बताइए वही तो गठबंधन के लिए कह रहे हैं, गठबंधन के लिए राहुल जी कह रहे हैं कि हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस का तो कहना है कि ये सीबीआई वाले बीजेपी लगा देते हैं। मोदी जी के बोलते हैं लोग, मोदी जी क्या विकास किए? मोदी जी तो विकास किया ऐसा कि कोरोना काल में जो है अनाज सबको फ्री दिए। हमारा झारखंड सरकार जो है 2 महीना दिया अनाज फ्री में, उसके बाद बंद कर दिया। आज अगर जो गरीबों के बीच में 5 केजी अनाज नहीं मिलता, जिस तरह से गरीबी झेल रहा है यहाँ की जनता, जिस तरह की गरीबी झेल रहा है यहाँ की जनता, अगर जो मोदी जी अनाज नहीं देते तो यहाँ के लोग भूखे मरता। तो झारखंड सरकार आपका विकास नहीं किया क्या? क्या विकास किया? विकास करते तो जल जाते, वो अपना सिर्फ संपत्ति बनाने में रह गए, विकास करते तो जल जाते, जेल जाना पड़ा उनको। विकास करते हैं अगर जो हेमंत सोरेन तो जल जाते। जेल विकास नहीं किए इसलिए गए। विकास घोटाला किए, क्या चीज का घोटाला किए? जमीन खनन विभाग का किया, जमीन का घोटाला किया। तो पप्पू आप लोग बोलते हैं राहुल गांधी को, जी बिल्कुल बोलते हैं। एक प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, उनको पप्पू बोलना अच्छा बात है? नहीं, अच्छा बात नहीं है, लेकिन बोलने के लायक है वो। जनता के बीच में आपको देखिए, वो भी अच्छा नेता है लेकिन वो गलत दौर में पैदा ले लिए हैं, ठीक ना। जैसे सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ भी एक अच्छा खिलाड़ी थे, लेकिन उस सचिन के जनरेशन में जन्म लिए, उसका कोई वैल्यू नहीं हो पाया। और ये वही दौर चल रहा है मोदी जी का। मोदी जी के दौर में वो जन्म लिए है ना, वो जिंदगी में नहीं बन सकते प्रधानमंत्री, वो मर जाएंगे लेकिन जनता के दिल में मोदी है। गरीबों महिलाओं से पूछिए कि क्या विकास हुआ है, हम लोग से न पूछ के गरीब महिलाओं से पूछिएगा कि विकास। पहले चूल्हा जलाने में उनको धुआं से आग खराब हो जाता था, उसी ये सिर्फ जो चुनाव हो रहा है ना, ये सब लोगों की मेहनत है। ये तो सीट लगभग पूरी तरह से तय है कि यहाँ कालीचरण सिंह जी एक तरफा जीत रहे हैं और रिकॉर्ड मत से जीत रहे हैं, इसमें कोई राय। लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं को उत्साह और अति के कारण, थोड़ा सा मेहनत के कारण यहाँ पर लोगों से मिलने के लिए हमारे बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी आ रहे हैं। तो उनको देखने के लिए लोगों में काफी उत्सुकता है और कुछ ही देर में वो आएंगे तो जनता के बीच अपना बात को रखेंगे। धन्यवाद।